रिच डैड पुअर डैड पर बेस्ड स्टोरी टेलिंग सीरीज एपिसोड 9 में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत जायसवाल मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत जायसवाल ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मिडिल क्लास का सबसे डेंजरस ट्रैप जो कोई नहीं जानता, आज मैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आप लोग स्टोरी के माध्यम से या चैट के माध्यम से आप लोग जरूर देंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सैलरी सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन पैसे की टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। मैं भी पहले सोचता था कि जितना जितना ज़्यादा आप इनकम कमाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ सेट होती चली जाएगी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मिडिल क्लास का एक ऐसा ट्रैप जिसमें मिडिल क्लास व्यक्ति फंस जाता है, जिससे वो सक्सेस समझने लगता है। एग्जैक्टली ये बात है कि वो सक्सेस होता नहीं है, बस वो अपने आप को सक्सेस समझता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। बचपन से मैंने एक ही फॉर्मूला सुना है कि पढ़ाई करो, जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ और फिर लाइफ एंजॉय करो। बट ऐसा नहीं होता है। मैं भी इसी फॉर्मूले पर चल रहा था आज तक, लेकिन जब मैंने रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी समराइज में पढ़ी और आज मैं आपके सामने वो प्रस्तुत भी कर रहा हूँ, उसका उस पर बेस स्टोरी, वो स्टोरी मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ, उस पर बेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। जो मेरी स्टोरी है वो आप मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही कि किसी की सैलरी बढ़ती है, उसके खर्चे उससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। नया फ़ोन, नई बाइक, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, बड़ा घर और फिर वही वाली टेंशन। एक दिन मैंने पूछा, सर लोग इतना कमा कर भी स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? मेरे डैड ने मुस्कुराए और बोले कि क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम को असेट में नहीं बदला होता है, लाइबिलिटी में बदला होता है। असेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस आप लोगों को समझ चुके होंगे एपिसोड 8 में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा मिडिल क्लास सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करती है, लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं करते। उनकी सैलरी जब बढ़ती है तो वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल में असेट्स को जोड़ते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल को ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन मिले। समझे? ये दोनों फर्क है। मान लो कि दोनों ने 50,000 रुपये महीने कमाते हैं। पहला आदमी नई बाइक ले लेता है, फोन अपग्रेड ले लेता है, वीकेंड शॉपिंग करता है। दूसरा आदमी थोड़ा पैसे में बिजनेस में लगाता है, थोड़ा कोई और जनरेट करता है, पैसे इनकम जनरेट करता है, एसआईपी करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है, ताकि वो ईएमआई का स्ट्रेस ना भर पाए। बट जब वो सेम व्यक्ति वही कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा होता है कि अपने वेल्थ को ग्रो कर रहा होता है, बट पहला व्यक्ति ईएमआई भर रहा होता है। ईएमआई के ट्रैप में फंसा होता है क्योंकि उसको नया घर, नई बाइक की, क्योंकि बाइक 1 लाख रुपये से कम में तो आती नहीं है। और अगर आप 50,000 महीने कमा रहे हो तो 50,000 रुपये आपकी ईएमआई जाएगी। अगर 50,000 रुपये आप डाउन पेमेंट देते हो तो ये डिफरेंस है। तो यही फर्क है इनकम और वेल्थ में। अगर आप इनकम जनरेट करो तो रेवर्स को वेल्थ में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं मैटर करता है। इनकम सब जनरेट कर रहे हैं, बट तुम उसको वेल्थ में जनरेट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सच कहूँ, मैंने भी कई बार सिर्फ इस चीज़ों को खरीदनी चाहिए जो लाइबिलिटी है, जो दूसरे के पास है। बट जब मुझे मेरे डैड ने समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम असेट खरीदते हो, लैंड लेते हो, जमीन बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हो, घरों पे नहीं प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट करते हो, कॉमर्शियल प्लॉट पे इन्वेस्ट करते हो, तब आप जाकर कहीं अच्छे खासे वेल्थ इंसान बनते हो और रिच डैड बनते हो, रिच बनते हो। समझे? उस दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब असेट्स बिल्ड करूंगा, फिर अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करूंगा। पहले मैं असेट बिल्ड करूंगा। और लेकिन फिर एक बड़ा सवाल था, आखिर इस लोग असेट चूज करते ही क्यों हैं? सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि वो असेट चूज ही क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्योंकि चूज करना मन में डिफाइन तो कर लिया कि हाँ से चूज करना है, बट कैसे चूज करना है, कब चूज करना है, कौन सा असेट फ्यूचर में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इस बात पर हम एपिसोड 10 में बात करेंगे। एपिसोड 10 में आप लोगों का स्वागत रहेगा। आज से 3 दिन बाद वीडियो अपलोड हो जाएगी। एपिसोड 10 में आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर आपको कौन सा असेट परचेस करना है, कौन सा असेट पे आपको पैसा लगाना है जो फ्यूचरिस्टिक्स हो, जो फ्यूचर में आपको ग्रो करे। समझे? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिए। जो मैं सवाल स्टार्टिंग में पूछा था, अगर आप लोगों को सवाल याद नहीं होगा तो मैं आपको सवाल याद दिला देता हूँ कि क्या आपने भी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हो, बट आपका पैसा दिखता नहीं है। यही सवाल है। आओ जाए उस पर रिसर्च करो और जो मिडिल क्लास सबसे डेंजरस ट्रैप है ना, उस पर काम करो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 10 में।